अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे जो अपनी वीडियोस बनानी चाहिए तो मुझे फ़लाँ के अंदाज़ को अपनाना चाहिए, जबकि मैं सिर्फ़ सीधी से अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ और अपने मुद्दे पे आ जाता हूँ। तो इसके लिए कोई ना कोई इंट्रो वगैरह होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हर एक का अपना अपना अंदाज़ है। जो मेरा अंदाज़ है, मैं चाहता हूँ कि वो सादा और सीधा ही रहे। तो ये जो लफ्ज़ है जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, एबल, ABLE, एबल, इसमें देखें ए जो है वो ए की आवाज़ ही हमें दे रहा है, और जबकि ये एडजेक्टिव है तो क्या अगर हम नाउन बनाएंगे तो क्या बनेगा? एबिलिटी। एबिलिटी। अब इसमें देखिए, गौर कीजिए, आपकी पहली जो ए की आवाज़ थी, ए थी, अब वो श्वास साउंड अ बन गई, एबिलिटी। अब ये आपका प्राइमरी स्ट्रेस भी बिलिटी पे चला गया। तो इसकी में लॉजिक जो है वो है ITY। जब ITY किसी भी लफ्ज़ के आखिर में ये कॉम्बिनेशन आता है या ये सफिक्स आता है तो अपने से पीछे एक जो है ये मिलाता है सिलेबल और प्राइमरी स्ट्रेस उस पे लेके जाता है। तो इसलिए ये बना एबिलिटी। अब इसी के हम एबिलिटी के उलट को देखते हैं, ज़रा गौर करें। DISABILITY, ये बनेगा डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी। अब एबिलिटी में देखें तो सेकेंडरी स्ट्रेस नहीं था, शुरू में सेकेंडरी स्ट्रेस नहीं था, एबिलिटी पे प्राइमरी स्ट्रेस ही था, जबकि डिसेबिलिटी में सेकेंडरी स्ट्रेस भी आ गया। सेकेंडरी स्ट्रेस आने की भी जो शर्तें हैं वो यही होती हैं, या तो आपके शुरू में कोई लॉन्गर साउंड आ जाए, या फिर आप कम अज़ कम आपके पास 2 वावल साउंड्स हों। और अक्सर जो है ना, प्राइमरी स्ट्रेस से फौरी पिछली जो साउंड है वो श्वास साउंड होती है। इसमें डिस में भी देखें तो वो श्वास साउंड ही है, डिसेबिलिटी। इसलिए बड़ा वाज़े पता चलता है कि यहाँ सेकेंडरी स्ट्रेस भी आएगा।